Hello friends, Cash Beeps is back with the third video. The breaking news, rather, I should say. Yes, the press release that CBIC has latestly issued. So please आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए to know what is going to happen with the late fees that has been charged since August 2017 till date. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो अभी तक की GSTR 3B की लेट फीस लग रही है फ्रॉम इंसेप्शन, दैट इज़ फ्रॉम अगस्त 2017 टिल डेट। उस पर CBIC ने एक बहुत ही बड़ा प्रेस नोट रिलीज़ किया है। येस, दैट इज़ द प्रेस नोट इज़ रिगार्डिंग द अपकमिंग GST काउंसिल मीटिंग। द अपकमिंग GST काउंसिल मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू take place on 14th June. Yes, the 40th GST Council meeting is scheduled to be taking place on the 14th of June, and on this date the major point of discussion is the problem of the taxpayers regarding the GST late fees. आज की डेट में हमारे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे, हमारे पास ऐसे कई सारे टैक्स पेयर्स होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी GST रिटर्न्स फाइल नहीं की है। ये कई सारे कारणों के कारण हो सकता है। देयर कैन बी वेरियस इश्यूज़, लाइक उनके पास उस टाइम पे प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं था, अचानक से GST आ गया, फिर उसके बाद GST में बैक टू बैक चेंजेस होना, फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। इन सब के साथ सिर्फ एक हम GST को छोड़ के अगर बाकी सब चीज़ों के साथ देखें तो हमारे पास और भी सारे कंप्लाइंसेस थे उस टाइम पे फुलफ़िल करने के लिए। इनकम टैक्स हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, तो ऐसे कई सारे कंप्लाइंसेस के बीच में देयर वाज अ चॉइस फॉर द टैक्स पेयर्स कि अभी हम लेट फीस पे कर देंगे और उसके बाद विल बी फाइलिंग द रिटर्न्स। अब ऐसे टैक्स पेयर्स जो उस टाइम पे ऐसे सोचते थे, अगर वो आज ये सोचते हैं कि हम वो रिटर्न फाइल कर दे तो दे आर अनएबल टू फाइल दैट रिटर्न, क्योंकि उनकी एज ऑन डेट एक्यूमुलेटेड लेट फीस इतनी हो गई है कि वो दे आर अनएबल टू गो विद इट। दे आर रेडी टू पे द टैक्सेस बट व्हेन इट कम्स टू लेट फीस दे रेज देयर हैंड्स। ऐसे में दिस प्रॉब्लम वॉज रेज्ड अप बाय वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड द मेजर प्लेटफॉर्म फॉर दिस वॉज द ट्विटर हैंडल। ट्विटर के थ्रू द CBIC हैज़ गॉट वेरियस ग्रीवेंसेस, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द टैक्स पेयर्स, जिसमें उनको पता लगा कि येस द टैक्स पेयर्स आर विलिंग टू फाइल द रिटर्न्स, दे आर विलिंग टू गो फॉर इट, बट दे हेजिटेट और दे स्टॉप समवेयर बिकॉज ऑफ द लेट फीस। एक ये लेट फीस है जो उनको पिंच कर रही है और जो उनको रोक रही है कि हम अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाएंगे। आई विल जस्ट शो यू अ शॉर्ट क्लिप ऑफ द कैंपेन रन बाय CNBC आवाज़, जिस पे इन लोगों ने एक नॉर्मल रिव्यू लिया सारे टैक्स पेयर्स का, सबका, जिसमें वो पता लग रहा है कि एक्चुअली वो टैक्स पेयर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कई ऐसे टैक्स पेयर्स का अभी आप आगे ऑडियो क्लिप देखेंगे। यस, वी डू अंडरस्टैंड कि लेट फीस नॉर्मली गवर्नमेंट चार्ज करती है टू अप्रिशिएट दोज टैक्स पेयर्स जो टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अप्रिसिएशन, बट शुड द लेट फीस बी सो मच दैट स्टॉप्स द नॉन फाइलर्स टू फाइल द रिटर्न्स? सो ऐसे कई सारे पॉइंट्स को लेकर CNBC आवाज़ ने एक वो रहा हमारे पास ट्विटर हैंडल पे, इन्होंने एक कैंपेन रन किया जिसके थ्रू इन लोगों ने गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुंचवाया दैट द टैक्स पेयर्स wants the late fees to be waived off. Here is a short clip, please have a view. 2018-2019 का GST टैक्स और लेट फी मैंने अपने वाइफ के ज्वेलरी बेच के पेड की, मगर नंबर नहीं चालू है। 2019 और 2020 के टैक्स और लेट फीस भरने की मुझमें क्षमता नहीं है, मुझे कहीं से भी काम नहीं मिल रहा है। मेरा सालाना टर्नओवर 30 लाख से 40 लाख तक है। मेरा सालाना इनकम 3 से 4 लाख तक है। मेरा GST रिटर्न का बकाया 25,000 से 40,000 तक है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं और मेरा लड़का 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे। उसका मुझे 5 लाख का खर्चा आया था। उसके कारण मैं जनवरी 19 से मार्च 20 तक का GST रिटर्न नहीं भर पाई। GST रिटर्न लेट फीस 1.5 लाख तक आ रही है। मेरा नंबर भी कैंसिल कर दिया है। अगर सरकार ने GST लेट फीस माफ़ किए तो मेरा नंबर एक्टिव किया तो मैं थोड़े दिन में मेरा बकाया GST ड्यूज भरने के लिए तैयार हूँ।
मैं ऑनलाइन व्यापार करता था। मेरा काम स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर माल को सप्लाई करना होता था। मैंने अगस्त 2018 में ऑनलाइन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया और अपने व्यापार को मैंने प्रारंभ किया। व्यापार को मैंने 4-5 महीने चलाया, उसके बाद ये मेरा व्यापार चला नहीं। मेरे पास साल 1.5 साल के बाद जीएसटी भवन से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ और मैं अपने वकील साहब के पास गया और वकील साहब को मैंने बोला सर मेरा जीएसटी फाइल कर दीजिए। तो वकील साहब ने मुझसे बोला कि सर आपके ऊपर तो 1.5 से 2 लाख रुपए की पेनल्टी निकल रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बिजनेस ही 25 से 50 हज़ार के किया था, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी कैसी। तो वकील साहब बोले ये आपकी लेट फीस है। Go through the press note that the CBIC has posted on the Twitter handle, which says that in the recent past tweets it has been noticed by the government on the issue of waiver of late fees. Yes, the issue is the issue of the taxpayer is the waiver of the late fees for non-filing of GST 3B returns. Yes, previously अगर हम देखें तो R1 की तो लेट फीस गवर्नमेंट ने पहले ही वेव ऑफ कर दी थी, बट द थिंग दैट स्टॉप्स द taxpayer, that pinches or that restricts the taxpayer from filing of the GST return is the late fees that the government has imposed. Now, also on the second point it can be read that it may be noted that for helping all the small businesses having turnover less than 5 crores in the current situation arising out of COVID-19, finance minister has already extended the GST returns of February, March, April and May till June 2020. No late fees will be charged for that. लॉकडाउन पीरियड में उस टाइम पे गवर्नमेंट ने तो हमको रिलीफ दे दिया, बट ऐसा एक रिलीफ इनिशियली भी गवर्नमेंट ने देना चाहिए था. आई सपोज द टैक्सपेयर्स आर एक्सपेक्टिंग एन एमनेस्टी स्कीम कि एक ऐसी स्कीम आए दैट दे शुड बी गिवन अ सेकेंड चांस टू फाइल देयर प्रीवियस हिस्टोरिक रिटर्न्स, जिसमें वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर दे विदाउट एनी लेट फीस. सो दैट वाज द इशू रेज्ड बाय वेरियस टैक्स पेयर्स इन द वीडियो. ऑल्सो यू कैन सी कैसे वो लोग बता रहे हैं कि कितनी दिक्कतों के साथ उन्होंने लोन लेके टैक्स भी जमा करवाया प्लस लेट फीस भी जमा करवाई. आई होप द गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड एंड आई होप इट brings a big relief for the taxpayers in the coming GST Council meeting. So please stay tuned to our channel for the latest updates and videos.